जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में आज एक अपना विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व आपका शुरू हो चुका है। आचार संहिता आपकी लग चुकी है। आपके कई चरणों में 6-7 चरणों में आपके चुनाव होने हैं। लोकसभा जो कि देश का सबसे शक्तिशाली सदन कह सकते हैं हम, 18वीं लोकसभा के लिए आपका चुनाव 2024 में प्रारंभ हो चुका है। इस चुनावी माहौल के दौरान जो कुछ बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, जैसे जो आपकी 6 के करीब नेशनल पार्टी भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां, वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो अगर मैं सीधी सिंपल सी भाषा में बात करूं तो वो अपने ये विचार रखते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम क्या करेंगे। यहां बात सच और झूठ की नहीं है, यह सिर्फ थिंक की बात है कि वो अपना विचार रखते हैं सोच करके कि हम ये करेंगे अगर आप हमें वोट देंगे तो। इसी कड़ी में आज अभी 1-2 दिन पहले बड़ा चर्चित विषय है, जो कि आपका नेशनल कांग्रेस है। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, न्याय पत्र के नाम से कई न्यायों का जिक्र किया है। जनता के लिए क्या क्या करेंगे ये यहां पर दिखाया गया। अब इस पूरी जो मैनिफेस्टो की जो कार्रवाई है, बीजेपी भी करेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आपकी, तृणमूल कांग्रेस भी है आपकी, आम आदमी पार्टी भी, सब अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। एक वोटर फंस के रह जाता है इस मैनिफेस्टो के अंदर कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी खराब है। हालांकि चीजें सारी अच्छी बताई जाती हैं। यहां लोकतंत्र में राजा बनने के लिए बात करें, मतलब इन द सेंस वी कैन से प्रधानमंत्री या सरकार लाने के लिए काफी प्रकार की चीजें यहां पर लोगों के बीच में रखी जाती हैं, और एक वोटर उलझ करके रह जाता वोट देकर के अपना जो 5 साल के लिए जो अधिकार है, या 5 साल के लिए ये कहें कि जो अपने जीवन से संबंधित जो अधिकार वो किसी दूसरे के हाथ में सौंप देता है कि चलिए आप हम पर राज करिए, मैं आपको ये शक्ति देता हूं कि आप हम पर ये राज करिए। अगर वोट आप किसी को दे रहे तो वोट का मतलब यही होता है कि मैं फुल्ली पावर आपको देता हूं कि आप मेरे साथ किसी भी प्रकार से व्यवहार करें, मैं आपको ये पावर प्रोवाइड करा रहा हूं। लोकतंत्र की परिभाषा ही मेरे शब्दों में है। हालांकि जैसा कि आप लोगों को पता, लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की परिभाषा तो कुछ अलग ही हो जाएगी। जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेफिनेशन गिव बाय इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने दी थी, हम कह सकते हैं। तो आज इस विषय पर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें दी है। यहां हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे विनम्र विनती यही रहने वाली है दोस्तों, अगर आप उज्जवल कोचिंग कैंपस जो कि आपके बीच में इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, लगता है कि पब्लिक तक पहुंचने चाहिए जानकारी के लिहाज से भी, और साथ ही अगर मैं बात करूं आपका जो कंपटीशन एग्जाम है उसके हिसाब से भी आपके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पहुंचना चाहिए। उज्जवल परिवार हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहता है, बड़ी अच्छी मेहनत करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन पॉइंटों पर बात करेंगे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो क्या है, क्या करने वाली है कांग्रेस, और कंपैरिजन भी करूंगा कि 2019 में इन्होंने अपना किस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी किया था, कितना अंतर है, वो बात भी हम यहां पर करेंगे। आपसे मेरी विनम्र विनती यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही सेशन को शेयर करने की भी कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, ये देखिए मैनिफेस्टो 30 लाख नौकरी, कमाल की बात है, एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें क्या कहा गया है कि हम आपको 30 लाख नौकरी देंगे, और आज के युवा को चाहिए भी यही भाई। आरक्षण में इजाफा, यहां इन्होंने एक और शब्द लिखा कि ये बोल रहे कि जो 50% जो आरक्षण की लिमिट रखी गई इससे क्रॉस कर जाएंगे जिनको भी रिजर्वेशन दे रखा है। और परीक्षा में 0 आवेदन शुल्क, जिस प्रकार से आप अभी परीक्षा, कोई भी परीक्षा देते हैं, जैसे अभी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें आपकी 1000 या 1400 रुपए फीस है। सीटेट वगैरह के लिए बात करोगे तो उसमें भी आपकी फीस है। कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है तो 100, 150, 200 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। आपको नहीं पता, अगर ध्यान रहे आपको, अगर किसी पेपर के 500 रुपए फीस चार्ज की जाती है और 25 लाख रुपए भरते हैं, तो 25 लाख जो लोग हैं ये फॉर्म भरते हैं तो कितना पैसा हो जाता है।
तो इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है हम उनको आवेदन शुल्क वो फ्री करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता तो एक बार जरूर सेशन को शेयर करने का कष्ट करेंगे, और नए अगर आप हैं तो चैनल पर उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अखबार की हेडिंग है, अमर उजाला आपके सामने देखो, बोल भी रहा है क्या, कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे। क्या क्या वादे किए हैं? अरे दोस्तों, वो गाना सुना था ना, वादा कभी ना करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो ऐसे वादे बहुत सारी पार्टियां आकर के करेंगी आपके बीच में, वो सब वादे करते हैं। पूरा कौन कितना करता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि यहां कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो है वो उसके अंदर क्या क्या बातें यहां पर करी हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करेंगे, देखिए सीधी सी बात करूं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दी इन्होंने। ऊपर तो दे दिया, स्कूलों में 12वीं तक की शिक्षा, एक राष्ट्र एक चुनाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कहा इन्होंने कि भाई हम जो पीछे बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई थी, इन्होंने कहा था, जो आपकी बीजेपी जो गवर्नमेंट है जिसने कहा था कि वन इलेक्शन वन नेशन की बात हम कर रहे हैं, और इनकी विचारधाराएं अलग हैं। तो ये विचारधारा क्या कि नहीं भाई, क्योंकि देखिए विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं, आपके लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं, अपना अपना सबका मुद्दा होता है। तो यहां पर इनका मुद्दा कि नहीं, हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो लोकल मुद्दे उनको भूल जाएंगे अगर हम साथ में अगर एक साथ चुनाव करा दिया तो। ये कांग्रेस की विचारधारा है। और साथ ही अगर बीजेपी की विचारधारा की बात करेंगे तो बीजेपी की विचारधारा ये है कि हम अगर एक साथ इलेक्शन करते हैं तो खर्चा बचता है, एक बार खर्चा तो करना पड़ेगा बहुत सारा, लेकिन उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा फिर 5 साल के लिए, क्योंकि यहां हर 6 महीने में साल भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते रहते हैं आपके, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद दल बदल करने पर सदस्यता समिति अयोग्यता, दल बदल की बात करी यहां पर इसने, क्या दल बदल करने पर सदस्यों से समिति अयोग्यता, जो दल बदल कानून तो पहले भी आपको पता है। जांच खुफिया एजेंसी बेलगाम शक्तियों में कमी, जैसे ईडी ने अभी त्राहिमाल ला रखा है, ईडी ने अभी त्राहिमाल ला रखा है, जैसा कि आपको पता है। मेरे वो एक चुटकला याद आ गया है, चुटकला कहो या सच्ची घटना। एक बार एक बंदा हॉस्पिटल में भर्ती होता है, भर्ती क्या होता है, अपना हार्ट चेक कराने के लिए जाता है, यह आज के दौर की हवा है भाई। और जैसे ही जाता तो डॉक्टर फटाफट उसको, बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर फटाफट उसको स्ट्रेचर वगैरह पे लेटा करके उसके टेस्ट वेस्ट लिखते हैं और बाद में बताते हैं कि भाई आपके तो स्टंट डलेगा, स्टंट डलेगा, स्टंट क्या है वो बोलते हैं कि एक वायर सा डलेगा, आपके तो ब्लॉकेज है और आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना, 10 लाख रुपए जमा करेंगे। तो उसने मरता क्या नहीं करता, जब अगर कोई ये बोल दे कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आप तो कुछ घंटों के मेहमान हो, तो क्या करोगे आप, कहीं से भी जुगाड़ करोगे। तो बोला ठीक है भाई मैं 10 लाख रुपए घर से मंगवा रहा हूं, तो बोला ठीक है तब तक आप अदर फॉर्मेलिटियां पूरी कर दो। उसे एक पत्र दिया जाता है, उस पत्र के अंदर वो पूछा जाता है काम क्या कर रहे हैं आप, उसमें पूछा जाता है कि पैसा क्या है आपका, बिजनेस क्या है आपका, आप करते क्या हैं। तो उन्होंने लिख दिया उसके अंदर ईडी, और वो फॉर्म भर के जमा करा दिया। जैसे ही फॉर्म भर के जमा कराया, ईडी लिखा हुआ फॉर्म, जैसे ही डॉक्टर मैन जो एचओडी उसके पास पहुंचा तो उसने तुरंत सब कुछ बदली कर दिया। जो डॉक्टर थे डॉक्टर चेंज कर दिए, नर्स थी जिन्होंने चेकअप किया था, ब्लड चेकअप किया था, जिन्होंने ईसीजी करी थी, एमआरआई करी थी, जो भी किया था सब बदली तुरंत, फोर्थ विद पूरा एक्शन में आ गया पूरा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। बोला सर दोबारा से आपके चेकअप होंगे, कुछ गड़बड़ है हमारी मशीन में, कुछ गड़बड़ होगा, हम आपका दोबारा से चेकअप करेंगे। और फटाफट चेकअप करके बाद में बताया गया 1 घंटे के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, बताया गया कि आपके आपकी जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज वो खुल जाएगी, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। साथ ही इस प्रकार के मरीजों को ये हॉस्पिटल फ्री में सेवा प्रोवाइड कराता है। अब बंदा सोचने भी मजबूर हो गया, यार ऐसा क्या हो गया, 2 घंटे पहले तो 10 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और अब तुरंत एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो भाई साहब को बाद में पता लगा कि उस फॉर्म पे उसने ईडी लिखा हुआ था और वो बेचारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, कलर था छोटा सा, उसने शॉर्टकट में लिख दिया ईडी। और उस ईडी का कमाल देखिए, बाद में उसको 3 महीने की दवाई फ्री, लाइफ टाइम चेकअप फ्री, सब कुछ फ्री। तो इस प्रकार की जो आपकी ये बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार की बेलगाम जांच खुफिया एजेंसी को बेलगाम शक्तियों में कमी करी जाएगी, कि जैसे आप ईडी बिना बताए किसी के घर छापा मार सकती है, उसको उठा करके ले जा सकती है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। देखिए लीगल इलीगल मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट जो चीजें आपके सामने मीडिया पुकार रहा है, सोशल मीडिया पुकार रहा है, वो चीजें आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी शक्ति में कमी करेंगे। हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय की समाप्ति,
कमाल की बात है। जैसा कि यूपी में एक बाबा जी, हमारे जो सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ, खैर अपने अपने विचार हैं भाई, सही भी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सबके अपने विचार हैं। किसी की नजर में वो गलत कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अगर इलीगल तरीके से अगर आपने धन संपत्ति कमा रखी है और फिर उसी संपत्ति का आप यूज निर्दोष लोगों को परेशान करने में कर रहे हैं, तो उस संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, बड़े बड़े करोड़ों की कोठियों को मतलब धूल में मिलाया जा रहा है। तो उसके खिलाफ भी इन्होंने बोला कि हम बुलडोजर बंद करेंगे, है ना। कहीं एक तबके को ही अपनी तरफ करते नजर आ रही है। चलिए भाई, उसके बाद 2025 के विधानसभा में 33% जो महिलाओं का आरक्षण है उसकी बात कर रहे हैं। महिलाओं का आरक्षण तो खैर अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर तो आपका आरक्षण दिया ही गया है, जो कि आगे कभी भी लागू हो सकता है, उसमें बहुत सारी पेंडिंग है। तो ये भी यहां पर इन्होंने बात करी कि भाई हम यहां पर दे देंगे। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभी जातीय समुदाय के लिए होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस आपका इकोनॉमिक जो बैकवर्ड के आधार पर जो आपका रिजर्वेशन है, इकोनॉमी के आधार पर जो आपका रिजर्वेशन है वो सभी जातियों में दिया जाएगा। बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि आरक्षण जाति इस देश का अहम मुद्दा है। आरक्षण जाति धर्म, बाद में आती प्रोग्रेस, बाद में देखते हैं प्रोग्रेस। ये 3-4 चीजें ऐसी जो कि हाईलाइट कर रहे हैं अपने चुनाव के अंदर कि हम इन चीजों पर काम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चीजें, ये अखबार की कटिंग है, मेरे पास से कुछ नहीं है, मेरे सामने आया और मैंने इसको उठा करके आपके बीच में रख दिया ताकि मैं इस पर खुल करके बात करूं और आपको बताऊं कि ये होता क्या है। ये देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे, साथ में सोनिया गांधी जी हैं, श्रीमती, ये आपके खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं आपके बीच में। तो चलिए हम इस पर बात करेंगे, अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, फिर मेरी वही विनती है आप लोगों से कि अगर आप नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जो परिवार के अंदर अगर आप आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, विनम्र विनती है आपसे भाई। इस बार घोषणा पत्र में क्या है, किन मुद्दों की प्रमुखता दी जाएगी कांग्रेस के द्वारा, यह बात यहां पर हो रही है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर प्रमुखता दी जाए, पिछला घोषणा पत्र के अंदर क्या था, किन मुद्दों की प्रमुखता दी गई है, इस वर्ग को, इसके बारे में यहां पर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के बात कर रहे हैं। कांग्रेस आपका मैनिफेस्टो 2024 कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र नाम से, किस नाम से जारी किया दोस्तों, न्याय पत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय पत्र नाम से मैनिफेस्टो किस पार्टी ने जारी किया था, तो कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का इतिहास बहुत बड़ा रहा भाई। कब इसकी स्थापना की गई, 1885 के अंदर ए.ओ. होम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, लगातार 70 वर्षों तक इसने देश के ऊपर राज किया है। अभी पिछले 10 वर्षों से अगर मैं बात करूं तो ये सत्ता के में नहीं है, विपक्ष के अंदर है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई साहब बने थे, जो कि अपना कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए। ऐसे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जिन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनके पास निशान है पाकिस्तान, और साथ में मैं बात करूं भारत रत्न भी था। ऐसे प्रधानमंत्री जो पहली बार, अगर हम बात करते हैं पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की, तो उनका नाम सामने आता है। मैं हेमंत कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से, बार बार एक बात बोल रहा हूं, बस थोड़ा सा प्रेम दिखाइए। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेम दिखाते हैं तो मैं बहुत सारा कुछ आप लोगों के लिए ऐसा जो शायद आपको ना किसी न्यूज चैनल पे मिले, ऑथेंटिकेट चीजों में आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं, कुल गारंटी की बात करती है, कितनी गारंटियां दी गई है, ये अगर पूछा जाए तो 25 गारंटी। अभी यहां पर एक आजकल देश के अंदर एक हवा चल रही है, जैसे बोलते हैं, अभी नारा आपने खूब सुना, मैं खुल के बात करूं, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई मोदी की गारंटी, तो ये बोलते कि 25 गारंटी, कांग्रेस की 25 गारंटी। क्या कमाल की बात है, 25 गारंटी, इनकी 25 विषयों पर ये बात कर रहे हैं। यदि हम सत्ता के अंदर आए तो ये 25 काम हम करेंगे। तो कौन कौन से काम करने वाली है कांग्रेस, उनके बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके थोड़ा सा आगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आपका कब, 2 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार को अपना, आज के आपका संडे है, तारीख कितनी आपकी 7 मार्च है। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम, ये आपने कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अगर आप करें, महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव 2020 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, ठीक है। चलिए भाई शाबाश, बढ़ते रहेंगे आगे, जोरदार तरीके से चीजें समझते जाएंगे। अगर किसी मेरे बहन भाई को कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप एक बार, आपको पता है उज्जवल कोचिंग कैंपस के साथ आपको फोन नंबर मिल ही जाएंगे, आप 7838724721 पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, एज पर पॉसिबल जो भी बन पाएगा भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है।
न्याय की बात करते हैं दोस्तों, किस किस, देखो मैंने बोला था ना न्याय पत्र, तो महिला के लिए न्याय, युवा के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय। आज देश के अंदर किसानों का भी बड़ा, एमएसपी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे भी बात करिए, और गरीब शामिल है इनके न्याय में। तो नंबर 1 महिला के लिए न्याय है, युवा के लिए न्याय है, नौकरी के लिए, किसान एमएसपी के लिए न्याय है आपका, और गरीब तो गरीब होता ही है भाई। दोस्तों गरीब से मेरे को एक बात याद आ रही कि इस जीवन के अंदर एक बात ध्यान रखना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ। अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप उस चीज से मुक्ति पा सकते हैं। भटकूंगा नहीं मुद्दे से, मैं बात आप इसी पर करूंगा। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, बड़ी समस्या है जो सरकार के अमीरों के लिए काम करती है। इनका कहना यह है कि भारत के अंदर जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। कुछ परिवारों की बात करूं मैं, मान लिया 5% लोगों के पास, आपके 90% देश की क्या है जो आपका धन दौलत है वो 5% लोगों के पास है। काफी गैप हो गया, ऐसा इनका मानना है। तो ये इनके मुद्दे हैं, इनके साथ न्याय करिए, ये कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है। ठीक है, चलिए भाई 48 पेज का, कितने पेज का, 48 पेज का न्याय पत्र है। तमाम वर्ग और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोड़ दिया है। कितने स्तंभों पर जोड़ दिया, 10 स्तंभों पर जोड़ दिया है। यह घोषणा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी थी। यानी कि जब ये कांग्रेस की जो समिति थी उसने कब 19 तारीख को इस पत्र को मंजूरी दी थी। आपने ध्यान रखना, भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में आ सकते हैं। चलिए अगला, न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौरान 5 स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी थी तो उस समय युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात यहां पर करी। 1 2 3 4 5 प्रकार के न्याय का यहां पर जिक्र किया गया है। इसका आपने ध्यान रखना। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं, एक एक चीज को समझेंगे भाई, है ना। मैं बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। लोकसभा का मैं बात करूं, चुनाव है, एक बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, तो डिस्कशन जारी रहेगा आपके और हमारे साथ, अगर आप जुड़े रहेंगे तो। चलिए, घोषणा की, इसमें 25 गारंटियां निकलती हैं। इन सभी की घोषणा पत्र में नंबर 1, किसान वर्ग के लिए क्या किया गया, क्या किया जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि किसान वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, ये यहां पर बात है। राष्ट्रीय व्यापी आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना, किस वर्ग के लिए क्या करेंगे, सॉरी किसान बोल गया मैं, माफी चाहूंगा। अनुसूचित जाति किसकी, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाया जाएगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन कोटे की बात कर रहे हैं। शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को बढ़ाया जाएगा। मैंने आपको बता दिया, आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के जाति और समुदाय के लिए लागू किया जाएगा। जैसे कि आवाज उठ रही थी पीछे कि जो ईडब्ल्यूएस है वो ना केवल आपका खाली जनरल के लिए हो बल्कि सबके लिए हो। मजे की बात तो तब है, ये मेरा विचार है कि पूरे देश के अंदर ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, हर जाति के लिए ईडब्ल्यूएस हो, जातिगत आपका खत्म ही कर देना चाहिए, ये मेरा विचार है। क्योंकि गरीब तो गरीब ही हो, चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब तो गरीब ही। बनाने वाले ने जो आरक्षण बनाया था बहुत सोच समझ के, बहुत समय की मांग थी, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, लेकिन जो गैप है वो कहीं ना कहीं अब ये हो रखा है। खैर चलिए, मैं तो एज ए टीचर बात कर रहा हूं, खैर मेरा काम नहीं है ये, बट विचार रखना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी मेरी है, तो मैं उसके तहत ये अपने विचार यहां पर बोल सकता हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा, ये कहा इन्होंने। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां, और अभी जो संविदा जो आपकी मतलब कुल मिलाकर के सीधी बात करें तो सभी भर्तियों को नियमित किया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता के लिए कानून बनाया जाएगा। चुनाव से पहले तो सब कुछ ले लो भाई, बात की बात बातें देखेंगे। युवाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, ये मैनिफेस्टो है। आप इस मैनिफेस्टो को आप अपने विचार से, आप अपनी समझ से देख सकते हैं। हर पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, अट्रैक्शन, सम्मोहन पैदा किया जाएगा शब्दों के माध्यम से कि, और आप कितने ज्यादा सम्मोहित होते हैं उन शब्दों से, ये पार्टी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षक अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटा करके आपका अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाया जाएगा, यानी कि उसमें अमेंड किया जाएगा। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक, ये युवाओं के लिए, निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां 1 साल के जो आपका वहां पर क्या किया जाएगा, आपका अप्रेंटिस कराया जाएगा, पैसा मिलेगा उसके अंदर भाई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक
एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो लोग रात दिन पढ़ते हैं वो बेचारे रह जाते हैं और पेपर लीक वाले मोटा पैसा कमाते हैं। और इसके अंदर ऐसी बात नहीं, राजनेताओं तक शामिल है। अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस का पेपर कितने बड़े लेवल पर आउट हुआ था, ठीक है। ओके, केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा, ये कहा। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। उपलब्ध फंड का 50% मात्र केवल 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किए जाएंगे। उन आवेदकों को एक बार फिर राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके थे, यानी कि जो उस समय परीक्षा नहीं दे चुके थे उनको मौका देंगे, या तो एज रिलैक्सेशन देंगे, जो भी करें कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा। भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट, इस पॉइंट से मैं इंस्पायर हूं भाई, इस पॉइंट से मैं बहुत इंस्पायर हूं। अच्छी बात है, उन लोगों का विचारों का क्या दोष था, है ना। चलिए, उसके बाद है सरकारी, जैसे कि एक हुआ था आपका, मैं बात करूं यहां पर, उस समय एक आर्मी का पेपर होना था। वो पेपर धीरे धीरे सरकार उसको आगे बढ़ाते गए और उसके बाद 1 साल तक मैं खुद भुगत भोगी हूं भाई इस बात का। हमने 1 साल तक डे नाइट, जैसा कि अभी भी हम करा रहे हैं, डे नाइट क्लासें लगभग 17-18 घंटे हमने आर्मी की तैयारी करी और उसके बाद पता लगा कि वो पेपर कैंसिल हो गया, अग्निवीर योजना आपकी आ गई, अग्निपथ योजना आपकी आ गई है। तो बड़ा झटका लगा, बहुत से लोगों का मन टूटा। काफी लोगों ने देश के अंदर, मैं बात करूं भाई, खुदकुशी वगैरह भी करी, जो भी था, जो भी रहा हो, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका था वो युवाओं के लिए, तो उसके ऊपर भी ये दे रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है इनका भाई, बेस्ट पॉइंट है मेरी तरफ से। आई थिंक सारे पॉइंट उन्होंने, तो खैर जो विशेष जो लोग होंगे उन्होंने मिलकर के इन पॉइंटों को बनाया होगा। चलिए भाई, सरकारी परीक्षा और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्षेत्र शैक्षिक ऋणों से संबंधित 15 मार्च 2024 तक ब्याज रहित ऋण दे की बात करें, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, देने ना देने की बात वही बात है कि गरीब बेचारा किसान था, पर खैर किसान है तो गरीबी है ना। अन्नदाता को गरीबी बोला जाए, विडंबना है इस देश की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए आपसे फिर मेरी एक बार विनम्र विनती रहेगी कि एज पर पॉसिबल आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। एक बार एक किसान है, लावनी का समय आ जाता है, जैसे अब आया हुआ है, देसी भाषा में बात करूं मैं, तो किसान को लगता है कि मैं 500 रुपए 700 रुपए मजदूर को देकर के कैसे कटवाऊं। अपने बच्चे को बोलता है, बेटा इस बार लावनी करवा दे, जैसे फसल निकलेगी उसके बाद फसल होगी अच्छी तो हम भैंस लाएंगे और उसके बाद दूध निकालेंगे, उसका खोआ निकालेंगे, चीनी ला करके बर्फी बनाएंगे, बर्फी खिलाएंगे। तो रोज अपने बच्चे को बोले और साथ लेके चला जाए। जब लावनी करें वो बच्चों को मोटिवेट करे, आज जलेबी बनाएंगे, जैसे ही भैंस लेकर आएंगे दूध से पनीर बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, मतलब अच्छी अच्छी बातें सारी की सारी। और अंतिम दिन था जिस दिन वो बेचारा किसान एक सोचने में मजबूर होगा, क्योंकि उसने देखा कि फसल तो आधी सी तो यहाँ चली जाएगी, आधी वहां चली जाएगी, बेटी का खर्चा, फीस का खर्चा, बढ़िया का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। उसे लगा कि मेरे पास तो पैसा बचेगा नहीं भैंस लाने के लिए, तो मैं इस बच्चे को दूध कहां से पिलाऊंगा, बर्फी कहां से खिलाऊंगा, कहां से चीनी लेकर के आऊंगा। तो वो उदास हो गया। तो उनके अंदर उसी समय जब वो काम कर रहे थे, खेत के अंदर लावनी कर रहे थे, तो उनमें एक बच्चा चुलबुला था कुछ, बोला पापा, बोला हाँ भाई, बोला 10 दिन से तो रोज आप बर्फी खिला रहे हैं हमारे को, कभी जलेबी खिला रहे हैं, कभी पनीर खिला रहे हैं, भैंस आ रही है मुर्रा नस्ल की, है ना, कड़ा सोना आ रहा है, आज आप चुप क्यों आए। बाप के पास, फादर के पिता के पास जवाब नहीं होता है। फिर बच्चा ही बोलता है, बोला कोई बात नहीं पिताजी, वो तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी किसान का पुत्र हूं, मुझे भी पता है कि कैसी भैंस आएगी, कैसा पनीर निकलेगा, कैसी जलेबी बनेगी घर में, कैसा बर्फी बनेगी। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आए ना आए भैंस, दूध मिले ना मिले, बर्फी मिले ना मिले, मुंह मीठा हो ना हो, पर बात तो मीठी रखो। जो पहले कर रहे थे 10 दिन, बात तो मीठी रखो। कोई बात नहीं, एक दिन और सही, मीठी मीठी बात वही आने दो, मिले ना मिले खाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बात है, कम से कम बात तो मीठी आ रही है, ठीक है भाई। चलिए बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, बट आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 21 वर्ष से कम आयु के प्रभावशाली उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो आपके स्पोर्ट्स के लिए भी यहां पर इन्होंने युवाओं के लिए देने की कोशिश करी है। 8 पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए दिया है, महिलाओं के लिए प्रत्येक गरीब महिला को, प्रत्येक गरीब महिला को, किसकी बात है, प्रत्येक गरीब परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मतलब परिवार में महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना का नाम भी रखते हैं इन्होंने। भाई कौन सी योजना, महालक्ष्मी योजना शुरू करेंगे ये। यह राशि सीधे घर के सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में, सीधी सी बात है। ये क्या होगा, किस कंडीशन पे मिलेगा, ये कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, सबसे सीनियर होगा, ठीक है, घर के अंदर जो सीनियर महिला होगी उसे दिया जाएगा भाई, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, कांग्रेस ने क्या कहा, और भाई कांग्रेस ने कहा है कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा विश्वासघात, चलो
कर रही है, जो भी है कि नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान उसको लेकर के बात इन्होंने करी है। 106वां जो 2029 के अंदर आपका 33% जो आरक्षण सीटों की बात करें, 50% कितना जो भी रहे आपका भाई, ठीक है, आरक्षण की बात है यहाँ पर सीटों के लिए 2025 के विधानसभा में करेंगे। इन्होंने कहा कि जो आरक्षण देने की बात हुई आपके 33% की, कहां पर आपका, तो 2029 के लिए जो बात हुई थी, तो वो हम यहाँ 2025 में विधानसभा किसी राज्य के अंदर अगर होगा तो हम वहां पे लागू करने की बात करेंगे। उसके बाद भाई आपका 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार आधी 50% नौकरियों को आरक्षित करेगी। महिलाओं के वेतन में भेदभाव रोकने के लिए समान काम समान वेतन की बात करेगी। कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाला संस्थागत ऋण की योजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की बात कर रही है। ठीक है, चलिए भाई, और क्या रहेगा भाई आपका 7वां है विवाहोत्तर अधिकारिता, विरासत, गोद लेना, संरक्षण आदि के मामलों में महिला और पुरुषों को समान अधिकार होना चाहिए। ये भी बात यहां पर की जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर मेरी आपको लगता है कि फास्ट चल रही है वीडियो, तो आप एक काम करेंगे, आपके हाथ में है रिकॉर्डेड वीडियो, आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए हमें थोड़ा सा काफी लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो में टच करना चाहता हूं हर पॉइंट को, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, काम आएगी चीजें। उसके बाद तीसरा था किसान। किसान के लिए क्या भी आपका स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सारा रोड़ा एमएसपी का, जो एमएसपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसान की मूल्य आयोग सीएसीपी की वैधानिक निकाय बनाया जाएगा, यानी कि इसका संविधान के अंदर जिक्र किया जाएगा भाई, संविधान में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, खरीद केंद्र एमएसपी पर किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। फसल बीमा खेत और किसान के रूप बनाया जाएगा, ये भी यहाँ पर कहीं जो किसान चाहेंगे उसी प्रकार से आपका फसल बीमा तय किया जाएगा। बड़े गांवों और छोटे शहरों में, गांव में भैया, बड़े गांव और छोटे शहरों में, बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा, ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ता के डायरेक्ट बेच सके भाई। ठीक है, उसके बाद 5वां शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं भाई, शिक्षा के लिए बात करें तो सरकारी स्कूल में 1 से 12वीं तक के लिए निःशुल्क अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम में संशोधन, ये बात यहां पर कर रहे हैं। आरटीई जो आपका आरटीई शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, अधिनियम में जो संशोधन की बात है। सरकारी स्कूल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेष स्कूल शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। राज्य सरकारों के परामर्श केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संविधान रक्षा का वादा है, इन्होंने कहा कि जो संविधान है उसकी हम रक्षा करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव अस्वीकार करती है। ईवीएम पर इन्होंने पॉइंट उठाया है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इनका। वीवीपैट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भोजन और पहनावे, शादी, उसकी बात हो रही है। किसानों के व्यक्तिगत पसंद पर हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसे अभी पीछे वो बुर्का वगैरह को लेकर बात हुई थी कि आप क्या पहन के आएंगे क्या नहीं। संसद के दोनों सदन साल में 100 दिन के लिए चलेंगे। सप्ताह में 1 दिन प्रत्येक सदन में विपक्ष बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा होगी, ये ऐसा बोला जा रहा है। योजना आयोग को बहाल किया जाएगा, नीति आयोग की बात कर रहे हैं। पुलिस जो योजना आयोग आपकी जो खत्म कर दी थी उसकी जगह पर योजना आयोग है। ये 2015 में योजना आयोग, ये वो आयोग है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका 1950 के अंदर जिसको बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, थिंक टैंक के नाम से जिसको जाना जाता है, नीति आयोग है आजकल इसके स्थान पर है। पुलिस जांच खुफिया एजेंसी से सख्त कानून के अनुसार काम करेंगी, बिल्कुल। उन्हें संसदीय राज्य विधानमंडल की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को सशस्त्र बना करके उपयोग करने वाली मनमानी, तलाशी, जब्ती, ये जो आपके साथ करते हैं लोग, उनको रोका जाएगा। न्याय बुलडोजर की बात करिए। लोकसभा 2019 में घोषणा पत्र क्या था, अब आपने ये समझना है। कितना कंपैरिजन, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ देने की बात कही है भाई। 2019 में कांग्रेस ने लोकल सभा 2019 के लिए जन आवाज नाम से घोषणा पत्र, देखिए पूछ सकता है कि 2019 में जो घोषणा पत्र था उसको क्या नाम दिया गया था, तो जन आवाज का नाम दिया गया था। जन आवाज घोषणा पत्र किसान और रोजगारों से, उस समय केवल किसान और रोजगारों की बात यहां पर कही गई थी। देखिए एक चीज की अगर मैं बात करूं, यहां पर कांग्रेस ने एक और भी बात कही, खैर मेरे को यहां नजर नहीं आई, मेरे को यहां नजर नहीं आई, जो अग्निवीर योजना की बात थी। खैर बोल भी चुके हैं कि भाई हम इसको क्या करेंगे, रद्द करेंगे अग्निपथ योजना को। हम देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे, जो भी जैसे भी आर्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। पिछले घोषणा पत्र की बात थी तो हर साल 20% गरीबों को न्याय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद। मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इस बार 30 लाख की बात हो रही है। हिंसक भीड़ रोक, क्योंकि उस समय बड़ा कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब ऐसा ही सुनता, भीड़ लोगों को मार रही थी ना, कई सालों पर हमला हो रहा था। युवाओं को पक्का रोजगार, जीएसटी को आसान किया जाएगा। मनरेगा 100 दिन से बढ़ाकर के 150 दिन। ये मनरेगा की जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। रोजगार की बात करिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ग्राम पंचायतों को 10 लाख नौकरियां, जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च होगा।
किसान कर्ज न चुकाया जाए तो आपराधिक मामला नहीं होगा। ये पीछे इनका 2019 का मैनिफेस्टो था। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात करी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे को लेकर के। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में आपकी जो संसदीय जो अध्यक्ष हैं, आपकी मैं बात करूं आपकी सोनिया गांधी जी, और साथ में जो आपके पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी की उपस्थिति में चिदंबरम साहब जो समिति बनाई गई थी, उन्होंने इसको जारी किया। क्या कुछ है आप समझ गए होंगे, क्या कुछ इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है। अब वोटर को लुभाने के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो जारी करेगी। गारंटी क्या है, कुछ बात करूं, वर्तमान में प्रधानमंत्री साहब अपने नाम के साथ गारंटी जोड़ रहे हैं और ये 25 गारंटियां यहां पर देकर के जा रहे हैं। आपके हाथ में है, आप अपने मत का प्रयोग करें। लोकसभा के पर्व में बहुत शानदार तरीके से, बिना किसी भय, बिना किसी प्रेम, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के आधार पर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक स्वच्छ सरकार का निर्माण करेंगे, ताकि स्वच्छ सरकार निर्माण करेंगे ताकि आप अपने अधिकार, मत देने का अधिकार, फिर बात करता हूं मैं दोस्तों, वोट देने का मतलब क्या होता है कि आपने सब कुछ अपना 5 साल के लिए, कि 5 साल आप हम पर राज करिए। जो सारी पावर आपके अंदर थी वो आपने उनको दे दी, क्योंकि भारत का संविधान पूछा जाता है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे शक्तिशाली कौन है देश के अंदर, तो वो जनता है। पूछा जाता कि भारत में सोवरेन किसमें निहित है, भारत में जो शक्ति है वो किसमें निहित है, तो जनता के अंदर निहित है। और यू आर द पार्ट ऑफ जनता। आप अगर एक वोट है, क्या कई लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, दैट्स रॉन्ग दोस्तों। एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे से। जो 2018 का जो लोकसभा चुनाव है आपका, आप इस चुनाव में बढ़ चढ़ के 2024 का जो चुनाव है, 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव है, आप इसमें हिस्सा लेंगे और बेहतरीन अंदाज में वोटिंग करेंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने चाहिए इस बार। ये मेरी भारत में जहां जहां जो लोग मेरी वीडियो सुने, उनसे भी मेरी विनम्र विनती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। यदि किसी को राजनीतिक लेवल पर अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूं। मैं तो जिस भी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा आप लोगों के बीच में आकर के लेके आऊंगा, और अंतर और कंपैरिजन भी हम करेंगे यहाँ पे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मैं हेमंत फिर मिलूंगा दोबारा से आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं विदा। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।